तुम्हारी दीदी, मठाधिपति, नंबूदरी, इन सब की एक ही इच्छा है कि सप्त माताओं की मूर्तियों को फिर से स्थापित कर दिया जाए। उनके पास जो शक्तियां हैं वो उनसे ऐसा करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे, मुझे भरोसा है। जो जिंदगी प्यार से दूर हो गई है उसमें फिर से प्यार आएगा सौम्या। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं सौम्या। क्या हुआ सौम्या? तुम क्या सोच रही हो? तुम मुझे पसंद करती हो ना? तुम हाँ कहोगी इस भरोसे से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? पुरानी बातों को मैं इतनी जल्दी भूल जाऊंगी क्या? कन्नन से मिली सारी यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं। वो मेरे दिल में है। मुझसे शादी करके वो मर जाएगा ये जान के भी मुझसे शादी करने के लिए हिम्मत थी उसमें। मेरे लिए उसने अपनी जान दे दी। वो सब भूल सकती हूँ क्या? अगर भूल गई तो मेरे प्यार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बात यह है, उसके अलावा किसी और के लिए प्यार या शादी कभी सोच भी नहीं सकती। आप कुछ पूछ रहे हैं तो मैं जवाब देती हूँ। सिर्फ शादी कर लेने से क्या हो जाएगा? गंगा माँ के श्राप से हम बच नहीं सकते। सौम्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जीने के लिए ही तो हम शादी करते हैं ना। त्याग के नाम पर कोई मरने के लिए तैयार होगा क्या? इतना ही नहीं, कन्नन के अलावा किसी और के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। दूसरे गांव की किसी अच्छी लड़की को देखकर शादी कर लीजिए और एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। फिर से आकर ऐसी बातें मत कीजिएगा मेरे साथ। मेरे पिताजी को अगर पता चला तो वो बहुत ज्यादा नाराज होंगे। अब आप जा सकते हैं। सौम्या, मेरे मन में जो भी था मैंने बता दिया। अब आप जाइए। शिवा, अब अच्छा लग रहा है ना? You are perfectly all right. Don't worry. स्कैन से सब पता चल गया। डरने जैसी कोई बात नहीं है। ओके डॉक्टर। कल आकर के ड्रेसिंग करवा लेना। ओके? ओके। यू टेक केयर। ओके डॉक्टर। ओके। He is all right. आप लोग जाकर मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। अब कैसे हो शिवा? शिवा, how are you feeling now? फाइन। शिवा, दिव्यानी नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। दिव्यानी की दिव्य शक्तियों ने ही तुम्हें बचा लिया। भले ही मेरे अंदर दिव्य शक्ति है, पर मैं कनिकापुर में पैदा होने वाली लड़की हूँ। मेरे गांव पर जो श्राप है वो मुझ पर भी है।
मुझसे प्यार करने वाले शिवा को मेरी वजह से कुछ ना हो जाए, हमेशा डरती रहती थी। और आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या कह रही हो दिव्यानी? हाँ शिवा, मुझसे मिलने के लिए तुम मेरे गांव में आ रहे थे, इसलिए ये एक्सीडेंट हो गया। अगर इस हादसे में तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती शिवा। मुझे छोड़ दो, अपने नहीं तो अपनी माँ के बारे में तो सोचो। जिस प्यार की वजह से किसी की जान चली जाए, वो प्यार किस काम का? इसलिए तुम्हें बार बार कह रही हूँ, मुझे भूल जाओ शिवा। दिव्यानी, मुझे गांव की चिंता है। इस गांव को और इस गांव के लोगों को सिर्फ मैं ही इस श्राप से मुक्ति दिला सकती हूँ। सप्त कन्याओं की मूर्तियों को ढूंढ कर निकालना है और उन्हें फिर से प्रतिष्ठित करना है मुझे। और ये कोई साधारण कार्य नहीं है। और उसके लिए अगर मेरा ये जन्म खत्म भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और पता है, ये सब जानकर भी मैंने खुशी खुशी ये स्वीकारा है। मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो, ताकि तुम्हारी माँ भी खुशी से रहे। इसी में सबकी भलाई है। अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हें देखकर मैं भी खुश रहूंगी। मेहरबानी करके मुझे भूल जाओ। दिव्यानी, ये कहने के लिए तुमने मेरी जान बचाई है। ये सब सुनने से तो अच्छा था कि मैं होश में नहीं आता और ऐसे ही मर जाता। हाँ, नहीं शिवा। क्या करूं दिव्यानी, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। कह दो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और क्या चाहिए? तुम इन सब चीजों से मत डरो दिव्यानी। गंगा माँ का श्राप दूर हो जाएगा। दुनिया की कोई शक्ति हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। शिवा, तुम्हारी जान को खतरा है, ये जानकर मैं शांति से कैसे रह सकती? तुमसे प्यार करने की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया है, ये बात मैं चाह कर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसीलिए गंगा माँ मुझे कुछ नहीं करेंगी। ये मठाधिपति ने तुम्हारे सामने मुझसे कहा था। देखो दिव्यानी, इस एक्सीडेंट के पीछे गंगा माँ का मुझे कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है। अगर गंगा माँ को मुझे कुछ करना ही होता तो जब मैं पहली बार तुम्हारे गांव में आया था तभी वो मेरी बलि ले सकती थी। दिव्यानी, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं भूल सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं दिव्यानी। चाहे हमारी शादी हो या नहीं हो, मुझे इस बात की परवाह नहीं। मेरी खबर सुनते ही तुम कैसे यहां दौड़ती हुई चली आई। इसका मतलब है हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही करते हैं और मैं अपने प्यार के साथ रहना चाहता हूं। तुम एक जिम्मेदारी निभा रही हो और उसे पूरा करने में मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूं। मैं पीछे नहीं हट सकता हूं। तो अब चाहे तुम मुझे जितना भी रोको, मैं तो आऊंगा ही। जिंदगी भर मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगा दिव्यानी।
दिव्यानी, तुमने अपने गांव के बारे में कितना कुछ बताया। उसे सुनकर मैं और प्रभा बातें करते थे कि तुम्हारा प्यार कामयाब नहीं होगा, लेकिन शिवा ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। जानती हो ना तुम? क्योंकि शिवा तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम इसे भूल जाओगी ऐसा कहोगी तो ऐसे कैसे चलेगा? तुम्हारे अंदर दिव्य शक्तियों का वास है, अब कहने के लिए बचा ही क्या। तुम्हारे प्यार को सीधा सीधा भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। शिवा को छोड़कर अलग होने की बात मत सोचना। शिवा, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? अगर मैं कुछ भी कहूंगी तो उसका जवाब देकर तुम हमेशा की तरह मेरा मुंह बंद कर दोगे। अच्छा, पहले तुम पूरी तरह ठीक होकर घर वापस चले जाओ। मैं यहाँ रहकर तुम्हारी देखभाल करना चाहती हूँ, लेकिन अभी गांव के हालात ठीक नहीं हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? जमींदार के परिवार ने हमारे गांव में एक तांत्रिक को बुलाया है। मंत्र तंत्र जानने वाला वो नंबोदरी सप्त माताओं की मूर्ति जहाँ पर है उस जगह को ढूंढकर उन्हें अपने वश में करना चाहता है। गांव में मेरे पापा और छोटी बहन बिल्कुल अकेले हैं। मुझे डर है कि वो नंबोदरी उन्हें किसी तरह की कोई चोट ना पहुंचा दे, इसलिए मुझे फौरन गांव जाना ही होगा। उस नंबोदरी ने कहीं तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाई तो? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता शिवा। ठीक है, तुम फौरन गांव चली जाओ। जैसे मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊंगा मैं भी वहां पर आ जाऊंगा। नहीं शिवा, पहले तुम अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। माँ को बता देना। अब मैं चलती हूँ। जयंती, शिवा का ख्याल रखना। कृष्णा आ गया, उसके लिए भी छाछ लेकर आओ। ठीक है गुरुजी। आओ कृष्णा। कृष्णा को उदास आते हुए देखा तो सोचा कि आखिर क्या हुआ होगा उसे। छोटे जमींदार को उसका प्यार उसे नहीं मिला होगा। यही है उसकी तकलीफ। हाँ? आप तो हर चीज को जानते ही हैं, लेकिन मैं क्या करूं अब? आपकी मंत्र शक्ति से कुछ हो सकता है? क्या आप मुझे मेरा प्यार दिलवा सकते हैं? सही में? मैं सौम्या को बचपन से ही देखता आ रहा हूं। बचपन से ही मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन इस श्राप की वजह से मैं आज तक सौम्या से शादी के बारे में आज तक मैं बात भी नहीं कर पाया था। और इसी बीच एक पोस्टमैन ने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। और इतना ही नहीं, उस पोस्टमैन से उसकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले ही उसकी श्राप की वजह से उस पोस्टमैन की जान चली गई। और उस हादसे के बाद से ही लोग प्यार के नाम से और डरने लग गए हैं। दिव्यानी की वजह से हमारे गांव को मुक्ति मिल सकती है, और अब आप भी यहाँ आकर हमें गंगा माँ के श्राप से मुक्ति दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बातें सुनकर मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिल रही है। उस दिन आपने मेरे मन की सारी बातें बता दी थी। उसी भरोसे से आज मैं सौम्या के पास गया था, और सौम्या से आज मैंने अपने दिल की सारी बातें भी बता दी। लेकिन वो तो सिर्फ एक जिद पे अड़ी है। बार बार कह रही है कि अब उसे जिंदगी में किसी दूसरे आदमी से ना प्यार करना है और ना ही वो शादी करना चाहती है। क्या इस मामले में आप अपनी शक्ति से मेरी कोई मदद कर सकते हैं? तुमने अपने प्यार के बारे में बताया तो उसने इनकार कर दिया क्या? और इसलिए तुमने मेरे ऊपर से ही भरोसा उठा दिया। मैंने कहा था कि मैं तुमसे मिलवाऊंगा, फिर भी तुमने खुद जाकर मांगा, तो वो कैसे मानेगी? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना।
मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। मैं तुम्हारे लिए कोई जतन करता ना। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, याद रखना। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। मैं अपनी मंत्र शक्तियों से तुम जिसे प्यार करते हो उसे यहाँ बुला सकता हूँ, और वो भी तुमसे प्यार करती है, उससे बुलवा भी सकता हूँ। क्या सच में ऐसा हो सकता है? और क्या गुरुजी, इस केशव नंबूदरी को तुम अभी तक जान नहीं पाए। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो। मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। नारायण, मोहिनी चक्र बनाकर पंचदीप जलाकर रखो। ठीक है गुरुजी। पी लो। तुम्हारे मन के अंदर सौम्य है ना? उसका नाम इस आईने पर लिखो। क्या सोच रहे हो? लिखो। श्रीं ह्रीं क्लीं सर्वलोकम मोहिनी वशीहम देवाय देवा। आओ आओ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सर्वलोक मोहिनी वशीहम देवाय देवा। आओ आओ। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सर्वलोकम मोहिनी वशीयम देवाय देवा। आओ आओ। देवाय देवा। आओ आओ। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं। अरे अरे, बारिश हो रही है। कपड़ा सूखने के लिए डाला था ना मैंने।